क्या बोलोगे फिर? कोई बोले न बोले पर तुम बोलो। कोई बोले न बोले पर तुम बोलो। बोले न बोले पर तुम बोलो। आपने भी बोल दिया। शंख चक्र गदा मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्मा दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का बर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए
सर्वव्यापक भगवान से बल, बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। अभी तक हमने जाना कि शरीर ही आहार है और आहार ही शरीर है। आहार से ही शरीर पनपता व फलता फूलता है व आहार की पौष्टिकता पर ही शरीर की स्वस्थता निर्भर करती है। हमने यह भी जाना कि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। इस कथन के अनुसार खाया हुआ अन्न 3 भागों में विभक्त हो जाता है। पहले स्थूलसार अंश से मल बनता है, मध्यम अंश से मांस बनता है व तीसरे सूक्ष्म अंश से मन की पुष्टि होती है। हमने ये भी जाना कि शारीरिक निरोगता के लिए शरीर से मल, मूत्र व पसीने के रूप में होने वाली विसर्जन क्रिया भी ठीक होनी चाहिए। इसके पश्चात हमने ये भी जाना कि प्रकृति के आधार पर आहार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कौन सा? सात्विक, राजसिक व तामसिक। सात्विक आहार सत्व गुण युक्त होता है तथा इसमें शरीरस्थ तापमान को संतुलित रखने वाले वायु, पित्त और कफ समान मात्रा में उपस्थित रहते हैं। इसके विपरीत जिस भोजन का सेवन गुणों के लिए नहीं अपितु जीवा रस के लिए किया जाता है वह जो शारीरिक त्रिदोषों को उत्पन्न कर शारीरिक तापमान क्रम को असंतुलित करने वाला होता है, वह भोजन कौन कौन सा होता है? कौन कौन सा? राजसिक व आहार कहलाता है। शारीरिक व मानसिक स्वस्थता की दृष्टि से सात्विक आहार का सेवन ही उचित है। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के लिए कौन सा आहार? आइए अब आगे जानते हैं। भोजन को पकाते समय ध्यान रखने योग्य सच्चे पातशाह जी के निर्देश। हथ कारवल चित यारवल, अर्थात सब कार्य व्यवहार करते हुए ख्याल महाराज जी के साथ जुड़ा रहे। हृदय में अक्षर चलता रहे, फुरना ना ठहरे। क्या करना है खाना बनाते वक्त? है? अक्षर चलता रहे, कोई फुरना ना हो उस वक्त। सच्चे पातशाह जी ने नाम अक्षर चलाते हुए भोजन को पकाने व सेवन करने के लिए कहा ताकि इस नाम युक्त तथा सत्य युक्त भोजन करने से हमारे आचार विचार व व्यवहार शुद्ध हों। क्यों कहा? शुद्ध हों। सच्चे पातशाह जी के आगे वचन हैं इसी बारे में। रोटी पकांदिया होया भी नाम चलाओ ते अक्षर चलाओ। क्या है? रोटी पकांदिया होया भी नाम चलाओ ते अक्षर चलाओ। हाँ, अगर असी नाम चलांदे रोटी पकावांगे ते अन्न दे विच इन्हां पक्कियां रोटियां दे विच नाम रूपी कीटाणु पैदा हो जाणगे। फिर असी वो रोटियां खावांगे ते सानू अच्छी बुद्धि मिलेगी। बच्चियां नू भी
अच्छी बुद्धि मिलेगी। क्यों अच्छी बुद्धि मिलेगी? हाँ, इस तरह साड़ा घर सतयुग बन जाएगा। अगर ਅਸੀਂ फुरने करते करते रोटी बनावांगे तो फुरने वाले कीटाणु, बीमारी वाले कीटाणु साढ़े हत्थां विच पैदा हो जाएंगे। फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ तो साढ़े अंदर अनेक प्रकार दीयां बीमारियां पैदा होणगियां। इस तरह साड़ा घर स्वर्ग के बदले क्या बन जाएगा? नरक बन जाएगा। इस वास्ते ऐसी नाम रूपी खुराक खाओ जिंदे नाल घर विच बीमारियां ना होवन। अब देखा ये कितनी अच्छी बात है और कितनी हितकर बात है स्वस्थ रहने के लिए। इस तरह सारा दिन घर का काम करते हुए असी अपने इष्ट देव नूं मिल सकते हाँ, स्वस्थ भी रहे और इष्ट देव नूं साडा मन ईश्वर विच भी लीन रहा। तो ये सच्चे पातशाह जी के वचन हैं। फिर आगे उनके वचन है, स्त्री दी खाद पति दा बीज बोया जाता है। अर्थात जो बीज पति द्वारा स्त्री की कोख में आया उसके संपूर्ण विकास के लिए भोजन माता से प्राप्त होता है। इसलिए इस अवस्था के दौरान जबकि एक स्त्री में जीव का निर्माण हो रहा होता है, माता को संतुलित आहार के साथ साथ शांत रहना होता है, प्रफुल्लित रहना होता है एवं नाम ध्यान से जुड़े रहना चाहिए। क्या रहना होता है? तथा शास्त्र का विचार करना चाहिए। क्या करना है? शास्त्र का विचार। नाम ध्यान में जुड़े रहना और शास्त्र का विचार करना। अब जिनके बच्चे होने वाले हैं वो सावधान हो जाओ और इसी तरह से तरीका अपनाओ। क्यों अपनाना ये तरीका? ताकि भावी संतान उससे प्रभावित हो और वैसी पैदा हो। ठीक है। भोजन पकाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब अपने आप पढ़ो, आप पढ़ते जाओ। एक सेकंड। अच्छा बैठ जाओ, नहीं पढ़ सकते। चलो। रसोई घर में जहाँ भोजन को पकाना है साफ सुथरा और उजला होना चाहिए। भोजन पकाने से पूर्व हाथों व नाखूनों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। दोबारा से नंबर 1 पहले बोलो। नंबर 1, रसोई घर में जहाँ भोजन को पकाना है साफ सुथरा और उजला होना चाहिए। साथ ही आत्मनिरीक्षण करते जाओ भाई ऐसा होता है या नहीं आपके घरों में। नंबर 2, भोजन पकाने से पूर्व हाथों व नाखूनों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। भोजन बनाने व भोजन परोसने वाले बर्तन भी साफ सुथरे व उजले हों। 3, भोजन सामग्री भी साफ करके व धोकर प्रयोग में लानी है। 4 नंबर, भोजन जिस भी विधि से पकाया गया हो उसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। पोषक तत्व नष्ट ना हो। 5, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोजन स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक, संतुलित व स्वादिष्ट हो। 6, भोजन प्रोटीन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट्स व विटामिन युक्त हो। 7, खाने में दूध, दही, फल व हरी सब्जियों का प्रयोग अधिक करें क्योंकि ऐसा शाकाहार स्वास्थ्यवर्धक होता है
वह पाचन शक्ति और विसर्जन क्रिया को ठीक रखता है। 8, अनावश्यक बातचीत करते हुए जल्दबाजी व उत्तेजना का स्वभाव त्याग कर धैर्य से भोजन पकाएं। कैसे भोजन पकाएं? धैर्य से, के उत्तेजित? धैर्य से। हाँ, 9, 8, भोजन करने के साथ साथ भोजन किस भावना से बनाया गया है, यह बात भी बड़े महत्व की है। हम यदि सद्भावना से भोजन पकाएंगे तो वह स्वादिष्ट व तृप्ति प्रदान करने वाला होगा। इसीलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रेम सहित व ध्यान स्थिर होकर ही भोजन पकाना चाहिए। हाँ, भाव जो है ना वो शुद्ध होना चाहिए और भावना भी शुद्ध होनी चाहिए। चलो आगे। भोजन बनाने वाले सज्जन का शरीर स्वस्थ व विचार कंचन होने चाहिए। हाँ, वही बात हो गई ना। रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। भोजन परोसते समय ध्यान देने योग्य बातें। भोजन परोसने से पूर्व भी हाथों की स्वच्छता पर ध्यान दें। खाना प्रसन्न चहित रहित होकर परोसे। ऐसा नहीं पटक के रखा। चलो। उंगली से खाना ना चखें, चम्मच का प्रयोग करें। भोजन परोसने का स्थान भी स्वच्छ व साफ सुथरा हो। खांसते व छींकते समय यह ध्यान रखें कि कीटाणु भोजन में ना जाए। कैसे ध्यान रखोगे? हाथ रखोगे ना, ठीक है। इस प्रकार अच्छी भावना से खिलाया गया भोजन भोजन ना होकर क्या होता है? भगवान का भोग हो जाएगा, प्रसाद हो गया ना। इस प्रकार अच्छी भावना से खिलाया गया भोजन ना होकर भगवान का भोग हो जाएगा, प्रसाद हो गया ना, जो परिवार के सभी सदस्यों को मानसिक शांति देगा। क्या देगा? मानसिक शांति। ये सावधानी रखनी है। आहार का सेवन करते समय अब परोसा गया, अब खाना सेवन करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। अब फिर आत्मनिरीक्षण करना। चलो। ईश्वर को समर्पित करें, तत्पश्चात प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार भोग लगाकर ग्रहण किया हुआ भोजन संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जीवा रस के अधीन ना हो, अपितु आवश्यकता अनुरूप भोजन करें। हाँ, जीवा रस में होगा तो क्या होगा, फिर ज़्यादा खा जाते हैं ना। और जीवा रस में हो तो फिर हम राजसिक तामसिक भोजन ज़्यादा खा जाते हैं, उसी में ही हमारा फिर ध्यान रहता है कि वही मिले। यह भी एक बीमारी अपने आप में होती है ना, ठीक है। तो ये हमने भी भुगता हुआ है, आप लोगों ने भी भुगता हुआ होगा, किसने अपने पे ही बात रखनी होती है ना। तो सावधानी लेनी है। चलो। आवश्यक है कि भोजन रुचिकर हो, हल्का हो व तृप्तिदायक हो। हाँ, ठीक है। तो रस का उसमें सवाल नहीं, ये भोजन होना जो 3 नंबर पे पड़ा है ना, 3 नंबर निकालना। हाँ, क्या है? आवश्यक है कि भोजन रुचिकर हो, हल्का हो व तृप्तिदायक हो। चलो 4 नंबर।
पाचन तंत्र की सुविधा के लिए हमें नियमित अंतराल पर एवं निश्चित समय पर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। आगे। भोजन खूब चबा चबा कर करना चाहिए। भूख से एक आधी रोटी कम खाने पर हम हल्के फुल्के और चुस्त बने रहते हैं। आधी रोटी कम क्यों खानी चाहिए? हम हल्के फुल्के और हाँ, आगे। आहार, शारीरिक अवस्था, आयु सीमा व रोग आदि को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। आगे। जहाँ आवश्यकता से कम भोजन शारीरिक व मानसिक विकास में बाधा है, वहीं अधिक भोजन शरीर को अस्वस्थ कर अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। इस काम भोजन क्या करता है? शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा, हाँ, और अधिक भोजन अस्वस्थ। चलो। भोजन ग्रहण करने का उपयुक्त समय प्रातः 8 बजे से 9 बजे के मध्य, दोपहर 1 से 2 के मध्य तथा सायंकाल 7 बजे से पूर्व है। रात्रि में देर से भोजन करने पर पाचन कार्य यथा समय पूर्ण नहीं होता, अतः नींद में भी बाधा आती है और प्रातःकाल जागने पर भी आलस्य बना रहता है। किंतु उचित मात्रा में नियम पूर्वक भोजन करने से दुख और रोग नष्ट होते हैं और भगवत प्राप्ति होती है। ये फिर से दोबारा पढ़ो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भोजन ग्रहण करने का उपयुक्त समय प्रातः 8 बजे से 9 बजे के मध्य, दोपहर 1 से 2 के मध्य तथा सायंकाल 7 बजे से पूर्व है। रात्रि में देर से भोजन करने पर पाचन कार्य यथा समय पूर्ण नहीं होता, अतः नींद में बाधा आती है और प्रातःकाल जागने पर भी आलस्य बना रहता है। किंतु उचित मात्रा में नियम पूर्वक भोजन करने से दुख और रोग नष्ट होते हैं और भगवत प्राप्ति होती है। अगर समय पे भोजन करते हैं तो क्या होता है? भगवत। और क्या होता है? और नींद अच्छी आती है और आलस्य नहीं आता। हाँ, और फिर जब सुबह का अगर पाठ करते हो ना 4 बजे जो प्रातः काल का है प्रभातों के वक़्त, तो ध्यान की स्थिरता उसमें मजबूत होती है आसानी से। ध्यान की स्थिरता मजबूत होती है ना उसमें, तभी वो विधान है। सुबह पाठ करने का, फिर 6 के बाद, फिर शाम को 6 के बाद, ताकि पाचन क्रिया जो है ना वो संपूर्ण हो चुकी होनी चाहिए उस वक़्त तक। एक तो उससे नींद ठीक आ गई, एक स्वास्थ्य ठीक हो गया, एक हमारी विसर्जन क्रिया ठीक रहती है उससे, अगर पाचन क्रिया समय पे होती है तो अगर हम लेट रात को खाते हैं या बार बार दिन में खाते रहते हैं तो पाचन क्रिया चलती रहती है। हमारी जो शारीरिक ऊर्जा है ना, जो शारीरिक ऊर्जा है वो पाचन शक्ति पे खर्च होती है ना। हर एक जो भी हम करते हैं उस पे होती है, सोचते हैं, सोते हैं, दौड़ते हैं, सब पे शारीरिक ऊर्जा खर्च होती है। तो जब पाचन शक्ति ही चल रही है, सारी ऊर्जा तो हमारी वहीं लग रही है। अब उधर से हम ध्यान लगाना चाहते हैं तो हमारा ध्यान के लिए ऊर्जा तो बंट गई, तो एकाग्रता कैसे आएगी? अब अगर से वो हमारा शांत हो गया, पाचन शक्ति ठीक हो गई, हमारी भूख शांत हो गई, जठराग्नि भूख शांत हो गई ना हमारी, तो वहाँ तो अब ज़रूरत नहीं है, ऊर्जा खर्च नहीं हो रही, वहाँ तो क्रिया समाप्त हो गई। क्रिया समाप्त हो गई तो मशीनरी का वो पार्ट तो बंद है,
वहाँ ऊर्जा नहीं लग रही। अब हमारी ऊर्जा कहाँ लग रही? पूरी ध्यान शक्ति पे लग रही है। तो ध्यान स्थिर करना आसान हो जाता है। इसी तरह अगर पाचन शक्ति हमारी, पाचन क्रिया रात को चलती रहती है सोते हुए भी, तो ऊर्जा उधर लग रही है, तो हमारी जो नींद पे आनी है उसके लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो हमें नींद ठीक से नहीं आएगी तो क्या होगा? हमें बुरे बुरे सपने आते हैं। क्या होता है? हाँ, बुरे सपने आते हैं, क्योंकि हम तृप्त नहीं होते ना उस वक़्त, तृप्त नहीं होते। वो हमें नींद का भी होता है, उधर पाचन वो भी चल रहा होता है, मशीन चल रही होती है, उधर से वो शोर, उधर से कैसे होगा फिर? समझ आइए? तो ये ध्यान की स्थिरता के लिए भी आहार का ऐसे सेवन करना आवश्यक है, उसमें भी ये सहयोगी होता है। अगर आप ऐसे करके सुबह का पाठ करते हो तो आप अपने आप फर्क समझना, उसमें अपने आप फर्क समझ लेना, तो आप एकाग्र हो सकते हो, ध्यान एकाग्रता में जा सकता है आपका। चलो आगे, समझ आ गई है अब? हाँ, ऊर्जा ही है ना सारी जो अंदर चल रहा है, वो उसी से चलता है ना, जो प्रकाश सब कुछ। तो ऊर्जा को कैसे हमने खर्च करना है वो हमारी बुद्धिमत्ता पे निर्भर करता है, और उस ऊर्जा की को इस्तेमाल करने का सही ढंग जो है वो सही तरह से जीवन जीना, और सही प्राप्ति इस शरीर से जो भी प्राप्त करना है सही प्राप्त करना कहलाता है। चलो, सत्वगुण युक्त भावी संतान की प्राप्ति के लिए नव विवाहित स्त्री पुरुष को याद रखना चाहिए कि यदि माता पिता सात्विक आहार का सेवन करेंगे तो उनकी संतान भी सात्विकता से पूर्ण होगी। ठीक है। माता पिता को चाहिए कि वे अपनी हैसियत के अनुसार बच्चों को केवल संपूर्ण पोषण प्रदान करने वाला सात्विक आहार ही दे। ध्यान रखें कि बच्चा गलत संगत में पड़कर मांस मदिरा का सेवन ना करे, यहाँ तक कि अपनी किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा तामसिक व राजसिक आहार ना ग्रहण करे। बच्चों को सदाचारी बनाने हेतु अपने इस फर्ज अदा को हमें सावधानी व सतर्कता से निभाना है। ये क्या है? सबका माता पिता का फर्ज अदा है, तो फर्ज अदा ठीक ढंग से निभाना है, तभी बच्चे जो हैं सदाचारी बन सकते हैं। अगर सदाचारी के विपरीत क्या बनते हैं? दुराचारी। और दुराचार असहनीय होता है ना। सह सकते हो दुराचार बच्चों का? नहीं, तो फिर संभल जाओ, तो फिर संभल जाओ। अंततः हम यही कहेंगे कि वास्तव में आहार ही शरीर है, फिर कह रहे हैं, और शरीर ही आहार। इस आहार के अनुरूप ही मनुष्य का आंतरिक वातावरण यानी अंतःस्थिति निर्मित होती है। निर्मल हो वातावरण या जैसा भी हो, और उस अंतःस्थिति के अनुरूप अंदरूनी व बैरूनी वृत्तियों में सकारात्मकता या नकारात्मकता पनपती व विकसित होती है। मनुष्य यदि सावधानी पूर्वक अपने चरित्र पर दृष्टिपात करे, यानी आत्म मंथन करता हुआ आत्म विश्लेषण करे। अब आत्म मंथन करो अपने चरित्र का, चाल चलन जो होता है, पहले उस पर दृष्टि डालो, पढ़ो उसको भाई क्या है, फिर उसका आत्म मंथन करो,
फिर आत्म मंथन के बाद जो भी समझ आए उसका आत्म विश्लेषण करे, तो वह ध्यान धारणा, आत्म संयम, आत्मविश्वास व अभ्यास के बल पर केवल सात्विक आहार का सेवन कर स्वयं में सतोगुण को विकसित कर आत्मबोध कर सकता है तथा राजसिक व तामसिक पदार्थों व भाव स्वभावों का त्याग कर इनसे उत्पन्न समस्त आदि व्याधियों से बचा रह सकता है। एक तो खाद्य पदार्थ होते हैं ना सात्विक, दूसरा भावात्मक खुराक जो होती है। भावात्मक खुराक, इधर देखा हमारे अंदर भाव उतना उठा, वो भावात्मक खुराक होती है। आदि व्याधियों से बचा रह सकता है। यही सच्चरित्र को प्रत्यक्ष रूप से अंगीकार कर, यही सच्चरित्र को प्रत्यक्ष रूप से अंगीकार कर अपने उद्धार का एकमात्र साधन है। क्या साधन है? पहले दृष्टिपात करो चरित्र पे, चाल चलन जो है अपना, फिर उसका आत्म मंथन करो, भाई ये कैसे हो गया। फिर आत्म विश्लेषण करो, तो आत्म निरीक्षण रखते हुए ध्यान धारणा जो भी है फिर शुद्ध हो जाएगी और स्थिर हो जाएगी आपकी। ऐसा चरित्रवान साधक अपने चरित्र को साध्य बनाकर इस तरीके से ध्यान बल द्वारा, ऐसा चरित्रवान साधक अपने चरित्र को साध्य बनाकर ध्यान बल द्वारा अपने समस्त भाव स्वभावों को आजीवन सात्विकता का पोषण प्रदान करता हुआ, जो सारी बात आहार की बताई है और भावात्मक खुराक की बताई है, वो सात्विकता का पोषण प्रदान करता हुआ दोनों जीवन के परम पुरुषार्थ को सिद्ध कर लेता है, कामयाब हो जाता है वो। तो समझ आई? तो आहार की बात यहाँ समाप्त होती है। अब जो भी बात हुई है उसको व्यवहार में लाना, वो क्रिया करनी आवश्यक है सबके लिए, ताकि जो भी है जीवन का परम पुरुषार्थ वो हम सहजता से सिद्ध कर सकें। ठीक है? चलो अब ऊपर चलो।
द्वारा सज्जन भाव अमर में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी। हमेशा